हेलो ट्रेनिस, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में इसके पहले हम लोग कोशिका और कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों की बात कर चुके हैं। आज हम लोग उसी से रिलेटेड टॉपिक है जीवों की संरचना, कि जीव किस तरह से बने होते हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि कोशिका, जैसे आपने पढ़ भी लिया कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों यूनिट है सेल आपकी लाइफ की। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जहाँ शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वहाँ पर उससे बड़े लेवल पर जब आप आते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ सबसे बेसिक यूनिट तो कोशिका हो जाती है, सेल हो जाती है। लेकिन जो समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, ऐसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। और जो विभिन्न टिश्यू होते हैं, ये मिलकर आपके अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा हाथ है तो हमारा एक अंग है। अब इसमें आपके देख रहे हैं कि विभिन्न ऊतक हो जाएंगे। भाई जंतु ऊतक में जैसे बात करेंगे, जैसे स्किन है तो ऊपर उपत्वचा ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग बनाता है। इस हाथ के अंदर मांसपेशियां हैं, पेशी ऊतक है। यहाँ पर जो हड्डियों को जोड़े हुई विभिन्न कंडराएँ और टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स हैं, स्नायु और कंडराएँ हैं। और ऐसे ही तंत्रिका ऊतक, जिसकी वजह से हमारा हाथ काम कर रहा है, यहाँ पे तंत्रिकाएं हैं, नर्वस टिश्यू। इस तरह से विभिन्न जो ऊतक होते हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं। यानी जैसे हमारा हाथ है तो एक अंग हो गया। इसमें आप हाथ का एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें 4 तरह के टिश्यू हो गए। तो ऊतक मिलके अंगों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे उपत्वचा ऊतक आपकी स्किन बना रही है, पेशी ऊतक आपकी मांसपेशियां बना रहा है, संयोजी ऊतक जो है मांसपेशियों को जोड़ा हुआ है हड्डियों से, हड्डियों को हड्डियों से जोड़े हुई हैं कंडराएं और स्नायुएं। और इसी प्रकार से हाथ में जो गति हो रही है, विभिन्न क्रियाएं हाथ में कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? तंत्रिका ऊतकों द्वारा उसमें संदेश का जाना। इस तरह से विभिन्न ऊतक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और यही अंग, जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, एक हमारे चलने फिरने का सिस्टम बनाता है। आँख हो गया, आँख से जुड़ी हुई और जो अंग हो गए, ये पूरे मुर्गे देखने का सिस्टम बना रहे हैं। कान हो गया, उसके अंदर की जो संरचनाएं होंगे मिलके सुनने का सिस्टम बना रहे हैं। तो विभिन्न अंग मिलके अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे आपका पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। तो आप देख रहे हैं कि मुंह है, फिर ओसोफेगस, ग्रास नली है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, आते हैं। तो उससे जुड़ी हुई पाचक ग्रंथियां हैं। ये सब मिलके आपके अंग तंत्र का निर्माण कर रही हैं, तो पाचन तंत्र बन जा रहा है। तो विभिन्न अंग मिलके आपके अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। यही हमारे विभिन्न अंग तंत्र या डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स मिलके हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र मिलके हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर दे रहा है। शरीर यानी जीव का निर्माण हो जाता है। एक जीव बन गया। लेकिन आपको पता है कि विभिन्न जीव किसी भी स्थान पर रहते हैं, आपस में मिलकर जैव समुदाय बनाते हैं। और यही जैव समुदाय अजैविक घटकों के साथ मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब आप वापस जो है कोशिका स्तर पे आ जाते हैं। जीवों की संरचना के संबंध में कोशिका जैसे आपने पढ़ लिया है, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपके जीवाणुओं में और जो है माइकोप्लाज्मा में, नीले हरे शैवालों में, इन सब में पाया जाता है। शैवाल नहीं, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी में, इन सब में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें केंद्रक वगैरह अविकसित होते हैं, केवल जो है आपका डीएनए होता है और अधिकांश कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो पूर्ण विकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं, अधिकांश जंतु और वनस्पति कोशिकाओं में इस प्रकार का कोशिका पाई जाती है, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक और साथ साथ अन्य विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो आप इनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो कोशिकीय स्तर की बात हो गई। जैसे ऊतक स्तर की बात अभी आपसे बात कर रहा था कि जैसे कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना रही हैं, तो जंतु हो चाहे वनस्पति हो, दोनों में ऊतक पाए जाएंगे। जैसे जंतु ऊतक की बात करें तो आपके सामने बात हो चुकी कि 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। उपत्वचा ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जो हमारी बॉडी कवरिंग बनाता है वो उपत्वचा ऊतक, जो हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है पेशी ऊतक, और जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़े रखता है संयोजी ऊतक, और बॉडी में एक स्थान दूसरे स्थान पर जो संवेदनाओं को, जो सूचनाओं को प्रवाहित करने का काम करता है वो तंत्रिका ऊतक। इसी प्रकार से वनस्पतियों की बात करते हैं तो वनस्पतियों में भी उनका भी शरीर ऊतकों से ही बना है। लेकिन वहाँ पर 2 ऊतकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका विभाज्योतक होता है, दूसरा स्थायी ऊतक होता है। विभाज्योतक नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे ऊतक जो विभाजन की अवस्था में होते हैं उनको आप विभाज्योतक कहते हैं। और दूसरा भी नाम भी समझ में आ रहा है, अस्थायी ऊतक बने जिनमें अस्थायित्व आ गया है, वो आप विभाजन नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसे ऊतक जो विभाज्योतक होते हैं पौधों में, आप देखेंगे कि ये ऊतक मुख्यतः आपके शीर्ष भागों में, जैसे तने का शीर्ष है, जड़ का शीर्ष है, उन स्थानों पर रहते हैं और उन स्थानों पर आपके रह के पौधे का लंबाई बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो विभाज्योतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाते हैं। अस्थायी ऊतक उन भागों में पौधों के पाया जाता है जहाँ पर विभाजन रुक गया है, विभाजन नहीं हो रहा है, अब उन ऊतकों में विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है। विभाज्योतक ही बाद में अस्थायी ऊतक में परिवर्तित होते हैं। जो शीर्ष भाग जहाँ विभाजन हो रहा है, तो जब विकसित होकर और ऊपर बड़ा हो जाता है, तो जो पीछे वाले भाग होते हैं अस्थायी ऊतकों के रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। तो अस्थायी ऊतक जैसे आपका जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम से आपका जल का परिवहन होता है, जड़ें जो जल अवशोषित करती हैं वो पूरे पौधों में जाता है जाइलम द्वारा तने के शीर्ष तक। इस तरह जो पौधों के हरे भागों में भोजन निर्मित होता है फ्लोएम टिश्यूज द्वारा, फ्लोएम ऊतकों द्वारा पूरे पौधे में प्रवाहित होता है। इस तरह से ये आपके अस्थायी ऊतक होते हैं, इनमें आगे विभाजन नहीं होता। और जो विभाज्योतक होते हैं आपके जो जहाँ वृद्धि हो रहा है उन भागों में पाए जाते हैं, जैसे आपके तने का शीर्ष हो गया, जड़ों का शीर्ष हो गया और पत्तियों का बेसल पार्ट हो गया, वहाँ से वो ग्रो करती रहती हैं। इस तरह से पौधों के ऊतकों की बात हो जाती है। फिर कोशिका की बात हो गई, कोशिका के प्रकार की बात हो गई, ऊतक की बात हो गई, जंतु ऊतक और वनस्पति ऊतक की बात हो जाती है। फिर यही ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। अंग चाहे आपके जंतुओं के अंग हो चाहे वनस्पतियों के अंग हो, जंतुओं में आप हाथ पैर इन सबको अंग कह रहे हैं, आँख कान हमारे एक एक अंग हैं। ऐसे पौधों में भी आपके एक एक उसके टहनियाँ, ब्रांच, जो पत्तियाँ, ये सब उसकी एक पार्ट हो जाते हैं, एक अंग हो जाते हैं। और यही पूरा अंग मिलके अंग तंत्र का बनाते हैं, मतलब आपस में अंग मिलके एक दूसरे पर डिपेंड होकर पूरा किसी कार्य विशेष को संपादित कराते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। वही अंगों के समूह को आप अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कह देते हैं। और इस तरह से विभिन्न ऑर्गन सिस्टम आपके मिलके शरीर के जीव का निर्माण कर देते हैं। फिर आगे इसके आगे की बात दूसरे टॉपिक के अंदर आ जाती है, जैव समुदाय और परितंत्र। लेकिन फिर भी आपको पता है कि कोई भी जीव अकेले नहीं रहता है, वो अन्य जीवों के साथ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है। इस तरह से आपस में जो विभिन्न प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलकर क्रियाएं करते हैं, उस अंतर क्रियाओं से जो जीवों का एक समुदाय बनता है उसको हम जैव समुदाय, बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। जीव अपने चारों तरफ उपस्थित अन्य जीवों के साथ साथ विभिन्न यानी कि जैविक घटकों के साथ साथ विभिन्न अजैविक घटकों के साथ भी क्रियाएं करते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक किसी भी स्थान में मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। इस तरह से वहाँ एक पदार्थों का चक्रीकरण, भोजन का ग्रहण करना, मृदा से पोषक तत्वों को प्राप्त करना और फिर जीव में आना, जीव के शरीर से एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर में जाना, फिर एक डिफिनिट लाइफ स्पैन, एक निश्चित जीवन काल के बाद जीवों का मृत हो जाना और जीवों की मृत्यु के उपरांत फिर से इन तत्वों का, इस ऊर्जा का फिर से नेचर में वापस चला जाना, मिट्टी में वापस मिल जाना। इससे एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। इसको आप बायोजियोकेमिकल साइकिल या भू जैव चक्र कहते हैं आप। तो इस तरह से एक चक्रीकरण आपके एनवायरनमेंट में चलता रहता है। इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में एक अस्थायित्व तो बना रहता है। तो ये तो बात हो गई आपके जीवों की संरचना के संबंध में। नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे हम बात करेंगे कि विभिन्न जो है आपके ऑर्गन सिस्टम्स के अंग तंत्रों की बात करेंगे और विभिन्न जैविक क्रियाएं जो होती हैं हमारे अंदर, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पौधों में हेतु प्रकाश संश्लेषण, ये सभी क्रियाओं की बात की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में बात होगी। ओके, थैंक यू।